हाय गाइस, कैसे आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि हम पढ़ रहे थे सामान्य हिंदी में हम पढ़ रहे थे पद के भेद। पद के भेद क्या होते हैं, पद के भेद कितने हैं, इन सबको हम एक एक करके सारे क्लासेस में आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिए थे। बहुत ही डिटेल से हम एक एक करके सारे टॉपिक को हम आपको बताए थे, डिस्कस किए थे। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारा पद है विशेषण। इसके पहले हम क्या पढ़े थे, संज्ञा। उसके बाद क्या पढ़े, सर्वनाम। तीसरा पद है विशेषण। हम विशेषण के बारे में पढ़ रहे थे। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि विशेषण कैसा पद है तो कौन सा शब्द है, तो आप क्या कहेंगे, विकारी शब्द है, क्योंकि इसमें विकार उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है विकार, तो लिंग, वचन और कारक के अनुसार इनमें विकार उत्पन्न होता है। तो पूछेगा अविकारी शब्द कौन सा है, जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई भी विकार, कोई भी परिवर्तन ना हो, उसी को हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो जैसे विकारी, अविकारी शब्द क्या है, कौन कौन से हैं, इस सब को हम इसके पहले वाली क्लास में बहुत ही डिटेल से कवर करवाए हैं। जो भी इंटरेस्टेड है वो हमारे चैनल पे जा करके हिंदी ग्रामर के नाम से, हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप सीरियल वाइज वर्णमाला से लेके पद के भेद तक सारे टॉपिक को आप सीरियल वाइज देख सकते हैं और अच्छा समझ सकते हैं और बेहतर पढ़ सकते हैं, बेहतर सीख सकते हैं। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे पद जो है हमारा विशेषण। लास्ट वाले क्लास में विशेषण का एक पार्ट हम ले चुके हैं, आज दूसरा पार्ट है विशेषण का। तो इसके पहले वाले क्लास में हम पढ़े विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने प्रकार हैं। ठीक है, आज इस क्लास में बचे हुए जो टॉपिक है, बचे हुए प्रकार हैं विशेषण के, उसको हम समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। देखिए, विशेषण को इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है, विशेषण को इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। यहाँ पर आप देखिए, हम पढ़ रहे थे, हम इसके लास्ट वाले क्लास में हम जाने के विशेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम आपको बता दें, जो संज्ञा सर्वनाम, जो वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हो, वह शब्द, कोई शब्द होगा वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसके बारे में और जानकारी देता है। किसके बारे में, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में और जानकारी जो देता है, जो शब्द देता है, उसी को हम विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का है, वह लड़का है, लड़का क्या है, लड़का संज्ञा है, वह सर्वनाम है। अगर हम ऐसा कहें कि वह एक अच्छा लड़का है, तो आप क्या कहेंगे, अच्छा शब्द क्या है, विशेषण है। क्यों है, क्योंकि लड़का, जो लड़का है उसको अच्छा बताया जा रहा है, उसके बारे में और भी अधिक जानकारी दे रहा है, वह उसकी या उसकी विशेषता बता रहा है। तो लड़का क्या है, लड़का संज्ञा है, संज्ञा के बारे में और जानकारी दे रहा है, उसके बारे में कुछ और भी चीजें बता रहा है कि लड़का कैसा है, अच्छा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है। इसी प्रकार जैसे गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, ऐसे बहुत, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये सब बहुत सारे विशेषण होते हैं। तो बस आप विशेषण ये जानिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसके बारे में और जानकारी ऐड करे और जानकारी आपको दे, उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे विशेषण के प्रकार। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण के आप कहेंगे मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, रचना के आधार पर विशेषण के प्रकार, प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार और तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार। तो हम विशेषण के कितने प्रकार हमको पढ़ना है, 3 प्रकार। कौन कौन सा, रचना के आधार पर विशेषण के प्रकार, प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार और तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार। हमें 3 तरीके से पढ़ना है। पहला, लास्ट वाले क्लास में रचना के आधार पर जो विशेषण के प्रकार थे उनको हम बहुत ही डिटेल से और उदाहरण के साथ वाक्य प्रयोग करके आपको समझाए थे। आज जो हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार। रचना के आधार पर विशेषण के 2 प्रकार थे, प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 प्रकार थे। कितने थे, 4 प्रकार थे, ठीक है। और तुलना के आधार पर विशेषण के 3 प्रकार थे। तो रचना के आधार पर विशेषण के 2 प्रकार थे, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, जो लास्ट वाले क्लास में बहुत ही डिटेल से कवर कराए थे। तो यहाँ पर हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 प्रकार थे। कौन कौन सा, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। और तुलना के आधार पर विशेषण के 3 प्रकार थे, जो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर फोकस करेंगे जो हमारा लास्ट क्लास में चल रहा था और अधूरा रह गया था, वो था प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार।
तो उसमें हम पहला विशेषण जो प्रकार था गुणवाचक विशेषण, उसको हम लास्ट वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। जो संज्ञा सर्वनाम के गुण की विशेषता बताए, गुण बताए, उसके बारे में उसकी क्वालिटी बताए, वो अच्छा है कि बुरा है, तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते थे और वाक्य प्रयोग करके हम बहुत ही अच्छे से समझाए थे। आज जो पढ़ेंगे वो है संख्यावाचक विशेषण। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले जान जाते हैं कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराए। जो विशेषण अपने विशेषों की, अब विशेषण क्या है, विशेष क्या है, ये हम आपको बहुत ही डिटेल से इसके पहले वाली क्लास में बता दिए हैं। जैसे अगर जो ना देखा हो तो यहाँ पर आप देख लीजिए। जैसे अगर लिखा है वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पर पूछता है एग्जाम में कि इसमें विशेष्य कौन है और विशेषण कौन है। तो यहाँ पर प्रथम जो है वो विशेषण है। और कैसा विशेषण है, यहाँ पर अपन क्रमवाचक विशेषण है, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो प्रथम क्या है, विशेषण है। स्थान क्या है, विशेष है। अब विशेषण विशेष में आप ये जानिए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेषण, और जिसके द्वारा बताई जाए वो विशेष होता है। तो स्थान क्या है, स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। तो प्रथम किसके बारे में बताया जा रहा है, स्थान के बारे में। तो स्थान जिसके बारे में बताया जाए वो क्या होता है, विशेषण। जो कुछ बताया जाए उसी को कहते हैं विशेषण। तो स्थान के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, विशेष। और क्या बताया जा रहा है कि प्रथम स्थान है, तो प्रथम क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया हो विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम और भी अच्छे से आपको समझाए हैं, तो वहां पर आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विशेषण अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराए उसी को कहते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या कैसी होती है, संख्या निश्चित भी होती है, अनिश्चित भी होती है। तो देखिए आगे देखते हैं हम। पहला हम देखेंगे निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं। जो निश्चित संख्या का बोध कराए उसे निश्चित संख्यावाचक, जो अनिश्चित संख्या का बोध कराए उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पहला देखेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। तो हम तो यहाँ जान गए कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराए। जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराए उसी को हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप बस इतना जानिए कि विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसी को हम विशेषण कहते हैं। विशेष किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, जिसके बारे में जो कुछ बताया जाए वो विशेष होता है, जो कुछ उसके बारे में ऐड किया जा रहा है वो विशेषण होता है। तो आप जान गए, जैसे वह अच्छा लड़का है, तो लड़का क्या है, विशेषण है, विशेष है, और अच्छा क्या है, विशेषण है, क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए लड़का क्या हो गया, विशेष हो गया। और क्या बताया जा रहा है कि लड़का अच्छा है, इसलिए वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो आप विशेषण विशेष जान गए। उसके बाद जाने कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और तुलना के आधार पर। रचना के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के, और प्रयोग के आधार पर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, और तुलना के आधार पर विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर विशेषण 2 उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, जिसको हम लास्ट वाले क्लास में कवर किए। उसके बाद आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्रयोग के आधार पर विशेषण। कौन कौन से, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। जिसमें से गुणवाचक विशेषण हम पढ़ लिए, जो किसी विशेषण के जो किसी विशेष के गुण के बारे में बताए। जैसे कोई विशेष है, विशेष मतलब लड़का है, उसके बारे में कोई गुण या अवगुण बताए। जैसे वह एक अच्छा लड़का है, अच्छा तो विशेषण हो गया, लड़की की विशेषता बताई जा रही इसलिए वो विशेष हो गया। लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि रोहन चोर, वह लड़का चोर है, ठीक है, वह लड़का चोर है, या वह बहुत खराब लड़का है। तो खराब शब्द विशेषण है किसका, लड़के की, तो लड़का क्या हो गया, विशेष हो गया। यहाँ पर गुण के अंतर्गत अवगुण, गुण और अवगुण दोनों भी आएंगे, ठीक है।
उसके बाद था हम संख्यावाचक विशेषण पढ़ रहे थे। संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण था जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध करा, उसी को उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो पहला था निश्चित संख्या का जो बोध कराएगा। जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराएगा उसे कहेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जो विशेषण अपने विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा उसे हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आप जान गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो आप जान गए जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित संख्या का बोध करा उसी को हम क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला है गणनावाचक विशेषण। तो गणनावाचक विशेषण किसके अंतर्गत आएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और गणनावाचक विशेषण किसे कहते हैं, अपने विशेषों की गिनती को बताता है। जो विशेषण अपने विशेष की गिनती को बताता है, जिसे आप गिन सकते हैं, उसे हम कहते हैं गणनावाचक विशेषण। तो गणनावाचक विशेषण 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है पूर्णांक, दूसरा अपूर्णांक। पूर्णांक होता है 1, 2, 3, 4 और अपूर्णांक होता है चौथाई, तिहाई, आधा, सवा, पौना। ठीक है, यहाँ पर तो आप इतना जान गए। अब हम देखेंगे उदाहरण में कैसे होता है। गणनावाचक विशेषण 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक पूर्णांक होता है, एक अपूर्णांक। जो पूरा हो उसे पूर्णांक, जो अधूरा उसे अपूर्णांक कहते हैं। देखिए कैसे, 4 आदमी घूम रहे थे, तो 4 क्या है, पूर्णांक बता रहा है, पूरा है, इसलिए 4 क्या है, 4 गणनावाचक विशेषण है। और आदमी क्या है, विशेष्य है। आदमी, क्योंकि आदमी की विशेषता बताई जा रही है, तो आदमी विशेष्य हो गया, 4 क्या हो गया, विशेषण। अब इस 4 को पूछेंगे कैसा विशेषण है, तो आप कहेंगे गणनावाचक विशेषण है। कैसा विशेषण, गणनावाचक विशेषण में पूर्णांक विशेषण है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे दूसरा है, मुझे इस भूमि का आधा भाग मिला। तो यहाँ भाग क्या हो गया, भाग के बारे में बता रहा है, इसलिए भाग हो गया विशेष्य और आधा क्या हो गया, विशेषण। अभी आधा कौन सा विशेषण है, तो आप कहेंगे गणनावाचक। गणनावाचक में अपूर्णांक विशेषण है। कौन सा, अपूर्णांक। देखिए आधा अपूर्णांक है, पूरा नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, क्योंकि हम निश्चित संख्यावाचक में हमें 5 प्रकार के विशेषण पढ़ना है। पहला हम गणनावाचक पढ़ लिए, दूसरा हम पढ़ेंगे क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जो क्रम को बताए। कौन सा क्रम, जो विशेष अपने इकाई के क्रम को बताए। देखिए पहला, 10वां, दूसरा, तीसरा, 5वां, एक क्रम बता रहा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, क्रम बता रहा है, तो क्रमवाचक विशेषण है। जैसे सोनू का कक्षा में पहला स्थान था, तो स्थान पूछेगा तो आप कहेंगे स्थान विशेष है, ये अपने विशेष के क्रम को बता रहा है। तो स्थान क्या है, विशेष है। क्या है, विशेष है। और पहला क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए पहला विशेषण है, कैसा विशेषण है, तो आप कहेंगे क्रमवाचक विशेषण है। आप ध्यान से देखते जाइए, सब कुछ बातें समझ में आती जाएंगी। तीसरा देखिए आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्त का मतलब होता है जो बार बार दोहराए, बार बार आए। आवृत्त होता नहीं है, आवृत्त का मतलब है बार बार दोहराया जाए। देखिए जैसे 2 गुना 3 गुना 8, जो विशेषण अपने विशेष की इकाई की आवृत्ति को बताए। जो विशेषण अपने विशेष से, जो विशेष होता है उसकी आवृत्ति को बताए, वो बार बार आए, तो उसे क्या कहेंगे हम, आवृत्तिवाचक विशेषण। देखिए जैसे इस ट्रक को निकालने में 3 गुना बल लगा, तो यहाँ 3 गुना जो है, 3 गुना मतलब 3 गुणे 3। ठीक है, 3 गुणे 3। देखिए यहाँ 3 की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर देखिए आवृत्ति मतलब जो बार बार आए, तो उसे कहते हैं आवृत्तिवाचक विशेषण। जैसे इस ट्रक को निकालने में 3 गुना बल लगा, बल क्या हो गया, विशेष, क्योंकि बल के बारे में ही बताया जा रहा है। और 3 गुना हो गया विशेषण। कैसा विशेषण, आप कहेंगे आवृत्तिवाचक विशेषण है। आगे हम देखते हैं, क्योंकि हमको निश्चित संख्यावाचक विशेषण में 5 विशेषण पढ़ना है। पहला हो गया गणनावाचक, दूसरा हो गया क्रमवाचक, तीसरा हो गया आवृत्तिवाचक, चौथा पढ़ना है समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण क्या होते हैं, तो आप देखेंगे दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि। देखिए ध्यान से देखिए, समुदायवाचक विशेषण जो विशेषण अपने समूह की संख्या का बोध कराए। जैसे समूह में आप ये समझिए, जैसे 4 लोग हैं, 4 लोग का एक समूह है और इसका एक नाम दे दिया गया, इसी नाम को हम कहेंगे समूहवाचक विशेषण। जैसे अभी आप अच्छे से समझ पाएंगे जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर है, इस बार चारों बहनें घर जाएंगी। चारों बहनें, ठीक है,
चारों क्या है, चारों शब्द जो है एक कौन सा विशेषण बता रहा है, समुदायवाचक विशेषण बता रहा है। और बहनें क्या हो गया, विशेष, क्योंकि बहनों के बारे में ही बताया जा रहा है। तो यहाँ चार बहनों का एक समुदाय बना दिया गया, जिसको हम नाम दे दिए चारों। चारों लोगों को हम एक शब्द से संबोधित कर दिए, इसीलिए क्या हो गया, समुदायवाचक विशेषण या समूहवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। अब पांचवा हमें लास्ट पढ़ना है निश्चित संख्यावाचक में प्रत्येकवाचक विशेषण। अब देखिए थोड़ी थोड़ी सी बस थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से अलग है, आपको बस ध्यान से देखना है, थोड़ी सी बारीकी से पकड़ना है, बारीक चीजों को पकड़ना है, ध्यान से देखना है, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपका कभी गलत नहीं होगा। देखिए प्रत्येकवाचक विशेषण है हर एक, हर दो, हर तीन, अपने विशेष की प्रत्येक इकाई को बताता हो। जो विशेषण अपने विशेष की प्रत्येक इकाई को बताता हो उसी को हम कहते हैं प्रत्येकवाचक विशेषण। देखिए कैसे, हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो, हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो। जैसे यही 1 से लेकर 10 तक बहुत सारे छात्र बैठे हैं, ठीक है, हर दूसरे छात्र को कह रहा है, मतलब एक को छोड़ के दूसरे को, फिर एक को छोड़ के दूसरे को, एक को छोड़ के दूसरे को, तो हर दूसरे छात्र को, हर एक अगर जहाँ लग गया, हर दूसरा जहाँ लग गया, तो हाँ आप जान जाइए प्रत्येकवाचक विशेषण है, ठीक है। तो हर एक को छोड़ के हर दूसरे छात्र को पुस्तक दी जा रही है, तो जो दूसरे छात्र को दी जा रही है उसको हम कहेंगे प्रत्येकवाचक विशेषण। तो यहाँ पर आई होप आपके समझ में आया हो। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जो अपने विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराए, अनिश्चित संख्यावाचक जो अपने विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध न कराए, ठीक है। जिसमें हम पढ़े निश्चित संख्यावाचक जो 5 प्रकार के थे, बहुत ही इजी थे, जिसमें था पांचों था गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येकवाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना था, पांचों हम अच्छे से पढ़ लिए। गणनावाचक जिसकी गणना, जिस विशेष की हम गणना कर सके, क्रमवाचक विशेषण जो क्रम बताए, उस अपने विशेष की क्रम बताए, आवृत्तिवाचक विशेषण जिसकी आवृत्ति बार बार हो, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, समुदायवाचक विशेषण जो अपने समुदाय समूह की संख्या का बोध कराए, जिससे दोनों, तीनों, चारों समूह है उनकी संख्या का बोध करा रहा है। प्रत्येकवाचक विशेषण जो हर एक, हर दो, हर तीन ऐसे करके अपने विशेष के प्रत्येक इकाई का बोध कराए, उसे हम कहेंगे प्रत्येकवाचक विशेषण। इतना तो हम जान गए। अब हमें आगे पढ़ना था संख्यावाचक विशेषण, सॉरी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जो अपने विशेषण अपने विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध कराए, उसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए जिसमें होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, जैसे कुछ लोग मेरे घर आए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ हो गया, ठीक है, कुछ लोग मेरे घर आए हैं, तो कितने लोग आए हैं, कोई निश्चित संख्या नहीं है, कुछ लोग आए हैं। तो यहाँ पर लोग क्या हो गया, विशेष से हो गया, क्या हो गया, विशेष से हो गया, और कुछ क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। और पूछेगा कौन सा विशेषण, तो आप कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, बस इतना हमें जानना था, क्योंकि निश्चित संख्यावाचक विशेषण कई प्रकार के थे और वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के कोई भी प्रकार नहीं थे। हमें बस इतना जानना है, जैसे नाम से पता चल रहा है, जो विशेषण अपने विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध करा है, उसी को हम कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिसमें कुछ लोग मेरे घर आए थे, तो कुछ लोग क्या था, कुछ क्या था, विशेषण, और लोग क्या था, विशेष, क्योंकि इसी लोग के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ लोग थे, कुछ लोग, कई लोग, ठीक है, कई लोग, कई जगह, ठीक है, कई जगह, ऐसा शब्द जहां पर आए वहां पर आप जान जाइए कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। यहाँ पर तो हम क्या क्या जाने, तो हम गुणवाचक विशेषण इसके पहले पढ़ चुके थे, आज हम पढ़े डिटेल से संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण बहुत ही डिटेल से पढ़े, बहुत ही आसान भाषा में पढ़े। आई होप आपके समझ में आया हो। आप इतना पढ़ने के बाद बुक से जरूर पढ़िएगा,
आप इतना जब पढ़ने के बाद बुक से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आपको आएगा। ठीक है, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। हम इन दोनों विशेषण को बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें परीक्षा में प्रयोग के आधार पर जितने विशेषण के प्रकार हैं उसी में से क्वेश्चंस बनते हैं, उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। वैसे तो सभी चीज़ें ध्यान से पढ़नी है क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न कहीं से भी पूछ लेता है, लेकिन हमें फोकस यहाँ पर प्रयोग के आधार पर जो विशेषण के प्रकार थे उस पर देना है और जानने के लिए तो हमें सब कुछ डिटेल से पढ़ना ही है। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में हम आगे जो बचे हुए पार्ट है, जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक है, उनको हम कवर कराएंगे। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव।